हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको उज्जैन के राजा श्री महाकाल मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। पूरे साल लाखों भक्त यहां पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के इस अलौकिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, मंदिर में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर आप कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन जरूर करें, यहाँ पर खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज़ हैं, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री महाकाल जी की नगरी उज्जैन में। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल और हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग को सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप उज्जैन कैसे पहुंचेंगे। उज्जैन तक आप बस, ट्रेन, फ्लाइट, प्राइवेट कार हर तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको सभी प्रमुख स्टेशनों से उज्जैन तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा और सस्ता रहता है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर रह जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। मात्र 20 रुपये पर पर्सन का किराया देकर आप आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहीं आप अगर ई रिक्शा रिजर्व करना चाहते हैं तो मात्र 50 से 60 रुपये देकर आप आराम से मंदिर के पास तक पहुंच जाएंगे। वहीं दोस्तों, बात करते हैं बस की। अगर आप अपने शहर से बस के माध्यम से यहां तक आना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड बना हुआ है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट बस यहां तक आती है तो आप आराम से बस के माध्यम से भी यहां तक आ सकते हैं। वहीं आप अगर फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो उज्जैन का नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर में है। इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 55 किलोमीटर रह जाती है। इंदौर तक आप आराम से फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं, फिर आप बस या टैक्सी के माध्यम से उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। मंदिर के 500 मीटर रेंज में आपको बहुत सी पार्किंग फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, जहाँ पर आप 150 से 200 रुपये का चार्ज देकर 24 घंटे के लिए अपनी कार को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जगह जगह आपको पार्किंग की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी माध्यम को बता दिया है। आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है उससे आप आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस यात्रा को ट्रेन से पूरा किया है। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं उज्जैन। उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा लेकर अब हम लोग पहुंचेंगे महाकाल थाने के पीछे वाले रोड पर, जिसे सीढ़ियों वाला रास्ता भी बोलते हैं। यहां से कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद में मात्र 100 मीटर की दूरी पर महाकाल मंदिर स्थित है। दोस्तों, रुकने और खाने पीने के लिए ये लोकेशन बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पर आपको बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। होटल्स की रेट की बात करें तो आप यहाँ पर 1000 से 1200 रुपये में नॉन AC रूम ले सकते हैं। वहीं AC रूम आपको 1400 से 1500 रुपये में बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। आप अगर VIP होटल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे VIP होटल भी बने हुए हैं। वहीं बात धर्मशाला की करें तो यहाँ पर बहुत से धर्मशाला भी बने हुए हैं, जहाँ पर मात्र आप 500 से 600 रुपये में एक अच्छा सा रूम ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत से ढाबे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो आपको इस लोकेशन पे होटल लेने से खाने पीने के लिए भी दूर जाना नहीं होगा। तो दोस्तों, रुकने के लिए ये लोकेशन बेस्ट ऑप्शन रहता है। महाकाल मंदिर भी एकदम पास में है। साथ ही साथ आपको बहुत से होटल, खाने पीने के लिए बहुत से रेस्टोरेंट और कुछ ही दूरी पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो दोस्तों, रुकने के लिए ये लोकेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आप मंदिर ट्रस्ट के महाकालेश्वर भक्त निवास में रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको डबल बेडरूम 1120 रुपये में स्टार्ट हो जाते हैं और आप यहाँ पर डबल बेड, 4 बेड, 6 बेड, 8 बेड और एक हॉल भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये भक्त निवास भारत माता मंदिर के पास में ही स्थित है, लेकिन इसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी रहती है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने के कारण आपको रूम खाली नहीं मिलते हैं। भारत माता मंदिर के पास में ही स्वस्तिक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहाँ पर आप मात्र 120 रुपये
रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खाने पीने की भी आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो चलिए एक अच्छा सा रूम लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और फिर स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। आप अगर चाहें तो यहाँ के प्रसिद्ध श्री राम घाट पर स्नान कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग पवित्र शिप्रा नदी में स्नान करने के बाद ही दर्शन करने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर एंट्री करने के लिए बहुत से गेट बने हुए हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 4 से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। नॉर्मल लाइन में दर्शन करने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाता है। वहीं बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर आपको 5 से 6 घंटे का समय भी लग सकता है। तो आप अगर जल्दी दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो गेट नंबर 4 के पास में ही शीघ्र दर्शन का काउंटर बना हुआ है, जो बड़ा गणेश जी मंदिर के पास में स्थित है। शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए पर पर्सन का चार्ज देकर आप मात्र 10 से 15 मिनट में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ 4 టికెట్లు పైన బోర్డు చూడు. టికెట్సే లేవబ్బా. అయితే దీని ఎగ్జామ్ అయ్యో में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आप अगर गर्भगृह में जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 750 रुपए पर पर्सन का चार्ज देना रहता है और आप धोती और गमछा पहनकर गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। धोती आपको इसी 750 रुपए में मिलती है जो यूज्ड रहती है। बाद में आपको ये धोती वापस करना रहता है। आप अगर चाहें तो अपने लिए नई धोती भी ला सकते हैं। वहीं दोस्तों आप अगर इस साल सावन में दर्शन करने आ रहे हैं तो आप गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे सावन भर 2 महीने के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद कर दिया गया है। आप सावन के बाद में फिर से गर्भगृह में प्रवेश करके आराम से भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो शीघ्र दर्शन कर सकते हैं, गर्भगृह में जाके दर्शन कर सकते हैं, या आप नॉर्मल लाइन में लगकर महादेव जी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहें और महाकाल जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही दिव्य और अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करें। महाकाल मंदिर परिसर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप आराम से यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन करके फिर आप मंदिर के बाहर आ सकते हैं। मंदिर से बाहर आकर आप महाकाल लोक में भी घूम सकते हैं। भक्त जनों के लिए बहुत ही सुंदर और विशाल लोक बनाया गया है। महादेव जी की अनेक लीलाओं को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप शाम को महाकाल लोक में घूमने आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। लाइट में ये महाकाल लोक एकदम स्वर्ग जैसा लगता है, तो आपको रात में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि एक बार शाम को यहाँ पर घूमने जरूर आइए। महाकाल लोक से ही आपको भारत माता मंदिर दिख जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए। बहुत ही आकर्षक मंदिर बना हुआ है। मंदिर के बाहर ही अखंड भारत को दिखाया गया है, जिसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर आ जाइए और यहाँ पर आप भारत माता के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आकर्षक मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर अपनी यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट करा सकते हैं। चलिए अब हम लोग महाकाल लोक परिसर से बाहर आकर गेट नंबर 4 के पास में स्थित बड़ा गणेश जी मंदिर में दर्शन करने चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आप यहाँ पर गणेश जी के दर्शन करिए और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही विक्रमादित्य टीला स्थित है, जहाँ पर विक्रमादित्य जी का मंदिर भी स्थापित है। साथ ही साथ महाराजा विक्रमादित्य की विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है। आप यहाँ पर जरूर आइए। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माता हर सिद्धि मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहाँ से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थापित है। आप मुख्य द्वार से प्रवेश करके माता के अलौकिक रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाम को यहाँ पर दीपदान भी किया जाता है। साथ में अगर आप यहाँ पर शाम को आते हैं तो आप माता रानी की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। बहुत ही दिव्य और अलौकिक मंदिर है। जितने भी लोग महाकाल जी के दर्शन करने आते हैं वो इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। तो आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को जरूर शामिल करें। आप एकदम भी इस मंदिर को मिस ना करें।
दोस्तों इसी रास्ते पर आगे श्री राम मंदिर धर्मशाला स्थित है, यहीं से श्री राम घाट के लिए रास्ता जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे यहाँ के प्रसिद्ध श्री राम घाट पर शिप्रा नदी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित हैं। आप यहाँ पर बैठकर माँ शिप्रा नदी को बहुत ही आराम से निहार सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही शांति मिलेगी। आप शिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं और आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 रुपये का चार्ज देना रहता है। आप बोट के माध्यम से शिप्रा नदी की प्यारी सी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों शाम को यहाँ पर आरती का आयोजन भी होता है। अगर आप शाम को आते हैं तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। आपको यहाँ पर आरती में शामिल होकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के बाद में अपने रूम पर आ जाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग चलेंगे उन मंदिरों में जो यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन मंदिरों में दर्शन करने का सबसे अच्छा तरीका रहता है आप ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपसे 3 से 4 पर्सन का 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शन कराने के बाद में आपको फिर से यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपनी आश्रम में दर्शन करने के लिए।